हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमारे साथ एक इशू हो रहा था, एक बग था जिसकी वजह से हमारे जो करैक्टर है उसकी हेल्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। तो उस इशू को हमने इस लेक्चर के अंदर रिज़ॉल्व करना है और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमने देखनी है, समझनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें पता हो कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि हम जब मतलब है कि इस पे मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की हैं। मैं इनको ये तो यहाँ पे प्लेयर के अंदर होती हैं, तो मैं चेक कर रहा था अभी। तो मतलब है कि हर चीज़ अब ओके है। तो तरीका मुझे पता लग गया। वजह क्या थी बेसिकली कि एक तो है कि हमारी जो हेल्थ इंक्रीज़ होती है, मतलब पोशन वगैरह इस्तेमाल होती है, तो उसके पीछे कुछ स्क्रिप्ट्स अप्लाई हो रही होती हैं। तो वो स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मतलब है कि मैंने एक जो हमारा प्लेयर प्रीफैब है मिली, ये एक एग्जांपल प्रीफैब है जो कि हमें यूनिटी ने प्रोवाइड किया है। तो इसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं वो सारी की सारी मतलब है कि सही से काम कर रही हैं। तो आप इसी को एज एन एग्जांपल लेके आप अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप इनको एज एन एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो मैं पहले वो चीज़ें हटा लूं। ये दो चीज़ें इनको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी और इसके अंदर प्लेयर के अंदर सही है, बस ये दो चीज़ें ऐड की थी। तो बेसिकली ये दो प्रीफैब्स हैं जो कि हमारा काम करेंगे इसके हेल्थ इंक्रीज़ के लिए। तो ये मतलब है कि मैंने यहाँ पे ये जो हमारा मीली कंट्रोलर इन्वेंट्री है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि हेड ट्रैक है, फुट स्टेप है। तो इनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ये बाद में जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो करेंगे। लैडर एक्शन है और ये ड्रा हाइड मीली वेपन्स, ये भी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो अभी के लिए जो है मैं आपको प्रीफैब्स बता देता हूँ कि इसके अंदर ये दो प्रीफैब्स जो हैं, इन्वेंट्री चेक आइटम और एक पार्टिकल्स का। तो हमारे पार्टिकल्स का इफेक्ट जो है ये बेसिकली जब हेल्थ इंक्रीज़ होती है तो ये कुछ इस तरह से मतलब है पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं, मतलब शो होते हैं जब भी हम हेल्थ इंक्रीज़ करेंगे या कोई भी मतलब हेल्थ पोशन जो है हम यूज़ करेंगे तब ये पार्टिकल इफेक्ट्स शो होंगे। तो एक ये प्रीफैब जो है ये हमें ज़रूरत है, इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। डुप्लिकेट करके आपने क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने मतलब इस मीली कंट्रोलर के अंदर। ठीक हो गया। तो इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। सेम एज़ आपने इन्वेंट्री चेक आइटम जो है इसको भी डुप्लिकेट करके अपने इस प्रीफैब के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। तो अब ये सारा काम इस मतलब है, अब देखें तो इसके अंदर ये सारा काम तो हमने कर लिया, इनको प्रीफैब्स को ऐड कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी ज़रूरी हैं। तो अभी मैं इसको ज़रा अनचेक करता हूँ और यहाँ पे आपको मैं पार्टिकल जो हैं उसके वाले वो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं 0 0 कर देता हूँ पोजीशन, ताकि करैक्टर के सेंटर में आ जाए। ठीक हो गया। ओके। तो मैं अभी के लिए आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, हमारी गेम प्ले हुई। तो अब हमारे पास इन्वेंट्री में जाते हैं हम, इक्विपमेंट्स, हेल्थ पोशन। हमारे पास ये एक हेल्थ पोशन है, हमने इसको उठाया। अब देखें तो साथ में यू लिखा हुआ आ रहा है, तो वो उसी प्रीफैब की वजह से आ रहा है। अब मैं जब यू प्रेस करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हेल्थ को मैंने शुरू से ही 50 रखा हुआ है, तो मैं चेक कराना चाहता हूँ। तो यू जैसे प्रेस करूँगा यहाँ पे इंक्रीज़ हेल्थ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमारी हेल्थ इंक्रीज़ फिर भी नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ काम जो है मिस कर दिया है, वो ज़रूरी करना है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने हेल्थ को 50 कैसे किया था, मतलब है हाफ़ किस तरह किया है। तो मैंने मेरी मतलब है कि हमारे जो कंट्रोलर है इसके अंदर जब जाएंगे, थर्ड पर्सन कंट्रोलर, यहाँ पे हेल्थ शो हो रही है। मैंने करंट हेल्थ 50 कर दी थी, तो जब भी स्टार्ट होगी तो मेरी 50 होगी। और आपने ये जो है इसको अनचेक कर लेना है कि फिल हेल्थ ऑन स्टार्ट। फिल हेल्थ मतलब होगा कि वो 100% कर देगा स्टार्ट के अंदर। और करंट हेल्थ जैसे 0 लिखी हुई होगी आपकी,
तो वो 0 से क्या करेगा 100 कर देगा अगर ये चेक ऑन होगा। तो अगर 0 होगा तो बंदा खुद ब खुद स्टार्ट होते ही किल हो जाएगा क्योंकि इसकी हेल्थ ही नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने मतलब है अगर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा हेल्थ वाला जो इवेंट है ये कॉल क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमारी हेल्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्योंकि ये अलग से हमें इवेंट कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अगर इसके अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास है आइटम मैनेजर। इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास आइटम मैनेजर है। सेम हमने जैसे यहाँ पे हेल्थ पोशन मैं अपने वाला भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सॉरी, ये मेरी मैनेजर है आइटम मैनेजर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक शॉर्ट कटाना और एक जो हेल्थ पोशन है ये मैंने 2 चीज़ें ऐड की थी शुरू के अंदर, हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर होंगी। अमाउंट मैंने 1 बताई हुई थी। तो अब ये क्या है कि जो इवेंट है वो मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई इवेंट कॉल नहीं किया हुआ और एट्रीब्यूट्स सॉरी हाँ इवेंट्स जो हैं ओपन इवेंट्स, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह जो हैं वो हमने ऐड अभी तक नहीं किए हुए। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको पहले मैं सैम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये कुछ इवेंट्स जो हैं एट्रीब्यूट्स देखें 3 लिखे हुए हैं और इन एट्रीब्यूट्स में क्या हो रहा है कि एक हेल्थ का एट्रीब्यूट है, एक मैक्स हेल्थ का है, एक मैक्स स्टेमिना का है। हमें 3 किस्म के पोशंस जो हैं हमें प्रोवाइड किए गए हैं इन्वेंट्री के अंदर और तीनों पोशंस का क्या काम है। एक का काम है कि हेल्थ एक रेंज जो है मतलब है कि 20 हमने 25 रेंज रखी है कि 25 मतलब है हेल्थ प्लस करेगा। और मैक्स हेल्थ में क्या होगा कि जितनी भी हेल्थ होगी चाहे वो 1 है तो वो पूरी 99 प्लस कर देगा। और फिर मैक्स स्टेमिना है कि वो स्टेमिना को मतलब है मैक्स कर देगा। ठीक हो गया, ये हमने 3 एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। और क्या किया है कि ऑन अप्लाई एट्रीब्यूट के जब वो मतलब अप्लाई हों ये एट्रीब्यूट्स तो क्या हो कि मतलब है कि ये हमने स्क्रिप्ट जो है हमारे पास जो हमारा करैक्टर होगा हमने उसको की स्क्रिप्ट ये वाली मिली कंट्रोलर वाली इसमें ऐड करनी है। और इस स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, तो वो कौन सा है कि 3rd पर्सन कंट्रोलर और ऐड हेल्थ, ये ऐड हेल्थ लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन को आपने कॉल करना है। और साथ में ये जो पार्टिकल सिस्टम है तो मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये हील पार्टिकल, तो आपने इस हील पार्टिकल को यहाँ पे अपने यहाँ पे मतलब है कि हील पार्टिकल को अपने वाले हील पार्टिकल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। लेकिन ये इन्वेंट्री चेक आइटम ये वाला हम यूज़ करें और सॉरी अपना ये मिली कंट्रोलर यूज़ कर रहे होंगे तब आपने करना होगा। अभी हमने ये नहीं बनाए तो ये दूसरे सैम्पल इन्वेक्टर के हैं। और साथ में यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम डॉट एमिट, पार्टिकल सिस्टम और एमिट मतलब वो शो करे पार्टिकल, उनको मतलब स्टार्ट करे। ठीक हो गया। तो सेम एज इसके लिए यहाँ पे क्या है कि चेंज मैक्स हेल्थ है, ये फंक्शन कॉल करना होगा और यहाँ पे चेंज मैक्स स्टेमिना होगा। तो ये हमने ये चीज़ कॉल करनी होगी। तो ये एट्रीब्यूट्स जो होंगे हमें बनाने होंगे। तो मैं अपने मिली कंट्रोलर के पास वापस जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 0 हैं, मैंने इसको कर देना है 3। जैसे ही 3 किया तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए, हेल्थ और मैक्स हेल्थ और मैक्स स्टेमिना। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पहले हमने कंट्रोलर को लेके आना है, सॉरी कंट्रोलर की स्क्रिप्ट को, बस ये कंट्रोलर की स्क्रिप्ट खुद ही उठा लेगा। तो आपने यहाँ पे वी 3rd पर्सन कंट्रोलर जो है इसको सिलेक्ट करना है और ऐड हेल्थ। ठीक हो गया। आपने हेल्थ कितनी ऐड करनी है, आपने यहाँ पे इसने 25 ही की हुई थी, सॉरी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ऐड हेल्थ यहाँ पे लिखी हुई नहीं आ रही है। आप ऐड हेल्थ है, चेंज हेल्थ है,
आप ऐड हेल्थ कर लें और यहाँ पे वैल्यू दे दें जितनी भी आपने वैल्यू बढ़ानी हो। तो मैंने 25 कर लिया। एक और हमने करना है, इसके अंदर हमने पार्टिकल जो है हील ये वाला नहीं, हमने अपना वाला हील पार्टिकल यूज़ करना है। हमारा ये हील पार्टिकल है, हमने इसको यूज़ करना है। ये देखें जैसे इसने स्क्रिप्ट खुद से वो कर लिया मिली कंट्रोलर। तो हील पार्टिकल यहाँ पे आपने क्या करना है, पार्टिकल सिस्टम और एमिट। ठीक हो गया। दोबारा मैक्स हेल्थ है, मैक्स हेल्थ के अंदर आपने 2 और बनाने हैं। इसी के अंदर सेम एज हमारे जो मिली कंट्रोलर मेल भी है, इसी को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे हमारे पास 3rd पर्सन कंट्रोलर है और यहाँ पे ऐड हेल्थ है और हेल्थ हमने कितनी 25 और यहाँ पे हमने हील पार्टिकल इंक्रीज़ हेल्थ पार्टिकल और पार्टिकल सिस्टम एमिट मैक्स स्टेमिना है। यहाँ पे हम 2 और ऐड करेंगे, इस मिली कंट्रोलर को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे 3rd पर्सन कंट्रोलर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैक्स हेल्थ मैक्स स्टेमिना आई थिंक यहाँ पे ऐड हेल्थ मैंने की है, इसको हमने चेंज मैक्स हेल्थ इसकी वैल्यू नहीं देनी हमने। ओके मैक्स स्टेमिना और पार्टिकल सिस्टम, ये हम देखेंगे कि ये मतलब सही से काम करते हैं या नहीं। तो पार्टिकल सिस्टम और एमिट ठीक हो गया। अब ज़रा देखते हैं, हमारे पास यही चीज़ें हैं उसके अंदर भी। डॉट ऐड हेल्थ 3rd पर्सन कंट्रोलर डॉट चेंज मैक्स हेल्थ चेंज मैक्स स्टेमिना। यहाँ पे वैल्यू वो नहीं ले रहा है और हमारे टाइम पे वो वैल्यू ले रहा है। तो मुझे इस चीज़ की अभी समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके ओके हम देखते हैं। अब फिर आगे चेक करते हैं प्ले करके, तो क्या ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम प्ले करते हैं। अपना जैसे कि हमारी हेल्थ कमज़ोर मतलब है कि 50 है, तो हम इक्विपमेंट्स में जाके हेल्थ पोशन को सिलेक्ट करते हैं और हेल्थ पोशन को हम जैसे यू प्रेस करते हैं तो हमारी हेल्थ 25 इंक्रीज़ हुई। ठीक हो गया। अब मैक्स हेल्थ के लिए हमारे पास सामने जो पोशन है इसको हम पिक करते हैं, इन्वेंट्री में जाते हैं, इक्विपमेंट्स में जाते हैं, हेल्थ पोशन मैक्स हेल्थ है, मैक्स हेल्थ उसकी लिखी हुई है 50। तो वैल्यू लाजमी सी बात है, उसने वैल्यू एक चूज़ की हुई है। इसको मैं यू प्रेस करता हूँ, लेकिन हमने जैसे कि वहाँ पे 0 लिखी है तो इस वजह से उसने हेल्थ इंक्रीज़ नहीं की। ओके मैक्स स्टेमिना की भी मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 3rd पर्सन कंट्रोलर और ऐड चेंज मैक्स स्टेमिना, इसको भी हम 50 कर देते हैं और इसको भी हम 50 कर देते हैं। प्ले करते हैं दोबारा से। ई पिक करते हैं और आई इक्विपमेंट्स हेल्थ पोशन के अंदर मैक्स वाली हेल्थ ये हम यूज़ करते हैं और यू प्रेस करते हैं। ओके बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हमारी जो मैक्स हेल्थ है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है कि हम अपनी हेल्थ कितनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी 100 वैल्यू थी मैक्स हेल्थ की, तो वो इंक्रीज़ हो गई है अब 50, तो टोटल कितनी होगी 150। सेम एज़ मैक्स स्टेमिना जो है, तो हमारा स्टेमिना जो इंक्रीज़ होगा वो मतलब ये
ग्रीन बार जो है ये भी इस तरह से इंक्रीज़ होगी। तो हमारे जो पोर्शंस वगैरह हैं वो अब मतलब है बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, और हमें तरीका भी पता चल गया है कि वो अगर हमने अप्लाई कराना है तो वो हम कैसे करा देंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हमारी हो गई है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो क्या है कि हमारे जो मतलब वेपन्स वगैरह थे वो हमने पिक करना देख लिए थे, एनिमीज़ के साथ फ़ाइट करना देख ली थी, और मतलब है कि एनिमीज़ जो हैं मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वे पॉइंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वो हमने देख ली हैं। और हमने जो करैक्टर के अंदर ये जो इन्वेंट्री इस्तेमाल करना है, ये सारी हमने इन्वेंट्री इस्तेमाल करना भी देख लिया है, सेट कर लिया है हर चीज़। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि आपने लेवल डिज़ाइनिंग करनी होती है। अगर आपकी लेवल डिज़ाइनिंग सही नहीं है तो लाजमी सी बात है आप एक स्टोरी क्रिएशन नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक स्टोरी क्रिएशन करनी पड़ती है, आपने एक स्टोरी जनरेट करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि लेवल 1 के अंदर बंदा जो है जस्ट मतलब है कि चीज़ों को इक्विप करे, उनको यूज़ करना सीखे, मतलब मतलब है कि एक ट्यूटोरियल की तरह हो, ईजी हो। तो हम क्या करेंगे कि हमने जस्ट इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने पुट कर देनी है, उसको डायरेक्शन बतानी है अपने करैक्टर को, और डायरेक्शन बताते हुए जैसे कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम ट्रिगर्स यूज़ कर लेंगे, उन ट्रिगर्स को यूज़ करते हुए हम मैसेजेस पहुँचाएंगे करैक्टर को, और उन मैसेजेस के थ्रू हम मतलब एक करैक्टर को ये मतलब एक करैक्टर जो है उन मैसेजेस के थ्रू वो करेगा, क्या कहते हैं, उनको फॉलो करके वो चीज़ों को इक्विप करना, फाइट करना, मतलब है डोर ओपनिंग वगैरह एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करेगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली डोर ओपनिंग वाला काम तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर तो हम वहाँ पे करेंगे, लेकिन इसके अंदर उम्मीद है कि हमें डोर ओपनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो क्या होगी कि आपने सीन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो सीन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो आपको चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी ध्यान में रखना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप अगर मोबाइल गेम बना रहे हैं तो आपके ये जो स्टैट्स होते हैं, आपको यहाँ पे जब हम गेम प्ले होती है तो यहाँ पे स्टैट्स शो हो रहे होते हैं। अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर आप ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये स्टैट्स वगैरह कुछ शो हो रहे होते हैं। तो अब ये स्टैट्स क्यों ज़रूरी हैं और इनका हमारे साथ क्या लेना देना है, तो हम ये चीज़ जो है मैं आपको ये सारी अभी इस लेक्चर के अंदर ये आगे समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पहले तो गेम प्ले करता हूँ और साथ में मैंने स्टैट्स की इस टैब को ऑन रखा हुआ है ताकि हमारे जो स्टैट्स हैं ये शो होते रहें। तो आप स्टैट्स देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह कुछ चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे ग्राफिक्स के FPS हमें शो हो रहे हैं कि हमारे FPS कितने चल रहे हैं। तो जहाँ पे मतलब है कि मतलब वो क्या कहते हैं, ग्राफिक्स क्वालिटी और जो मॉडल के ट्रायंगल्स हैं, मतलब है कि पिक्सल जो होते हैं जितने ज़्यादा कम होते हैं इन मतलब यूनिटी के अंदर जो 3D मॉडल्स होते हैं इनके अंदर हम मतलब ट्रिस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ट्रिस मिलकर, ट्रायंगल्स मिलकर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि एक पिक्सल होता है और वो बहुत सारे पिक्सल मिलकर एक कंप्लीट इमेज बनाते हैं, सेम एज। तो अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ट्रिस जो हैं कितने आ रहे हैं आपको, यहाँ पे 158 पॉइंट समथिंग के यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो टोटल गेम के अंदर काफ़ी सारे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अब देखें कि कुछ चीज़ें आपको शो हो रही होंगी कि बैचेस जो हैं ये 50 शो हो रहे हैं, और यहाँ पे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे बैचेस 300 समथिंग हो गए हैं। मतलब मैक्सिमम जो है वो 330 तक जा रहे हैं। ठीक हो गया, मैक्सिमम 330 तक जा रहे हैं। तो ये एक मतलब है बैचेस यहाँ पे कम हो रहे हैं। दूसरा सेव्ड बाय बैचिंग क्या होता है कि बैचेस को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो जो बैचेस सेव हो गए हैं मतलब है कि वो हमारे यूज़ नहीं हो रहे, यूटिलाइज़ नहीं हो रहे। तो नीचे जो ट्रीस हैं ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट जितनी क्वालिटी मतलब हाई ग्राफिक्स क्वालिटी होगी उतने ट्रीस ज़्यादा होंगे, उतने फिर ट्रीस ज़्यादा होने की वजह से हमारे बैचेस ज़्यादा हो जाएंगे। बैचेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो ग्राफिक्स के FPS हैं, ठीक है, ये FPS बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके गेम की FPS कम हैं तो फिर आपकी गेम आपको पता है कि वो बहुत स्लो अड़ के चलेगी और बहुत ज़्यादा ख़राब होगी।
तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। स्क्रीन रेजोल्यूशन जैसे कि मैंने यहाँ पे 1172x659 रखी हुई है, 16:9 है अभी के लिए रेजोल्यूशन इतनी है। वैसे अगर आप जैसे मोबाइल्स की, मैंने अभी इसको अगर कम कर लूँ तो ये ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा होने की वजह से भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है रेजोल्यूशन पे। तो ये देखें, तो अब इसको आप यहाँ पे फ़िक्स कर सकते हैं स्टैंड अलोन। अगर मैं जैसे कि पीसी के लिए अगर बना रहा हूँ तो एक पीसी की फ़िक्स वो है, मतलब पुरानी क्या कहते हैं मॉनिटर वगैरह की, मॉनिटर की जो वो होती है रेजोल्यूशन होती है, तो ये वही रेजोल्यूशन है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जो कि मोबाइल्स की ये रेजोल्यूशन होती है, आपने उसी हिसाब से रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन मोबाइल की हो जाती है 1980 1440 और 1060। ओके, नहीं ये मोबाइल की नहीं है। तो मोबाइल की रेजोल्यूशन जो होगी आपको उसी हिसाब से सेट कर लेना होगा। सॉरी, हम इसको अभी के लिए जो मेरी पीसी की रेजोल्यूशन है, तो मैंने उसी पीसी की रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको अभी सेट कर लिया है। तो आप इसको अपने मोबाइल की जो रेजोल्यूशन होगी वो तो उसी हिसाब से हमने इसको सेट करना होगा। हम इसको बाद में मोबाइल ऐप के लिए भी मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए इसको हमने पीसी के लिए सेट किया हुआ है, लेकिन बाद में हम इसको मोबाइल मतलब मोबाइल गेम भी बनाएंगे और मोबाइल कंट्रोल्स वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ ऑप्टिमाइजेशन जो इसमें देखें तो अब बैचेस देखें, सॉरी एफपीएस अब 100 से नीचे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा हो गई है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, उतनी ज़्यादा मतलब है कि ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ती जाएगी, और ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ने की वजह से उसके एफपीएस जो होंगे वो उतने कम होते जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, लाजमी ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम इन चीज़ों को मतलब ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले तो आपको यहाँ पे सॉरी सीन के गेम में हमारा जो कैमरा है, इस कैमरा को मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कैमरा को के लिए जो है सबसे पहले अगर आप मोबाइल गेम बना रहे हैं तो आपने जो ये फार की वैल्यू जो है ये 1000 जो है इसको कम कर लेना है। इसको लाजमी आपने 200 से 300 के दरमियान रखना है। तो मैं अभी के लिए इसको 300 रख लेता हूँ। इससे भी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा आपने जो मतलब है कि स्काई बॉक्स है, अगर आप स्काई बॉक्स के बजाय एक सॉलिड कलर यूज़ करते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी का जो भी देना चाहें, नाइट टाइम था तो आप डार्क किस्म का दे दें। ठीक हो गया। तो नाइट टाइम में ये इस किस्म का वो होगा, स्काई होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको स्काई बॉक्स शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि कैमरा में हमने वो किया कि कैमरा को क्या शो हो, ना कि सीन में क्या शो हो। तो जो कैमरा को आप दिखाना चाहेंगे आप यहाँ से बताएंगे। ठीक हो गया। तो आपने ये चीज़ एक तो वो कर लेनी जिससे ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा हो सकती है। दूसरी चीज़, आपने लाइटिंग के अंदर जाके आपने स्काई जो सोर्स है आप इसको ग्रेडियंट या कलर कर सकते हैं बनिस्बत स्काई बॉक्स के। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी डायरेक्शनल लाइट होगी हमारी इसके अंदर, गेम के अंदर डायरेक्शनल लाइट नहीं है आई थिंक हमारे पास। हाँ जी, हमने डायरेक्शनल लाइट नहीं यूज़ की हुई क्योंकि इनके साथ ये बेक हुए हुए हैं, जो क्या कहते हैं लाइटिंग है वो बेक हुई हुई है। तो ये बेकिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये थोड़ी डिटेल हो जाती है, तो हम उसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे। तो ये पहले से ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, बेक्ड हुए हुए हैं लाइटिंग्स इसकी।
तो हमें जो लाइटिंग वाला इशू है वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है कि आपने जो भी मटेरियल्स हैं आपके, जो भी मतलब इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास इन्वायरमेंट मेडिवल, तो हमारे पास जो ये इन्वायरमेंट है मेडिवल किंगडम, इसके कंटेंट के अंदर जाके जो मटेरियल्स हैं जितने भी, जैसे कि ये मटेरियल्स हैं, इन सब को आपने ना इनेबल GPU इंस्टेंसिंग ये चेक लगाना है। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो इन्वायरमेंट है इसके लिए ना इन्होंने अपने ही वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, मटेरियल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप मटेरियल्स को चेंज करेंगे तो लाजमी सी बात है वो बिल्कुल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही मटेरियल काफ़ी गेम ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इनके साथ अभी मटेरियल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना अगर हर ऑब्जेक्ट का अपना मटेरियल होता है तो हम क्या करते हैं कि हम शेडर में जाके मोबाइल और यहाँ के मोबाइल की जो भी हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होगी, मटेरियल एट्रीब्यूट होगा, हम वो यूज़ करेंगे। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़ आप क्या होगा कि मटेरियल के अंदर जैसे कि आप देखें ये हमारे पास एल्बिडो बेसिकली टेक्सचर होता है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है, जैसे कि मैक्स साइज़ 2K है, तो आप 2K के बजाय इसको 512 कर लें तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा सही, लेकिन जो क्वालिटी होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टेक्सचर है उसके लिए जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन इस्तेमाल हो रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपका जो भी इन्वायरमेंट है जो स्टैटिक है, मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारा जो करैक्टर है ये मूवमेंट कर रहा है, ये स्टैटिक नहीं हो सकता। अगर मैं इसको स्टैटिक करूँगा तो क्या होगा कि जो करैक्टर है वो हमारे एक ही जगह पे साकत हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा। तो जो चीज़ें मूवमेंट्स वाली नहीं हैं, जो कि मूव नहीं हो सकती, उनकी पोजीशन रोटेशन अगर चेंज नहीं हो सकती, उन सारी चीज़ों को आपने क्या कर देना है, आपने स्टैटिक कर देना है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, यस चेंज चिल्ड्रन, और अब मैं प्ले करता हूँ, जैसे कि मैंने ये पहले से स्टैटिक किया था ताकि ऑप्टिमाइज़ हो, क्योंकि अगर ये ऑप्टिमाइज़ ना होती तो बहुत ज़्यादा होता। अब देखें तो हमारे ट्रिस कितने आ रहे हैं, 200 प्लस हो गए हैं। बैचेस हमारे कितने हो गए हैं, 900 समथिंग हो गए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे बैचेस कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है सिर्फ हमारे पास सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहा है कैमरा को, और ट्री नज़र आ रही है। अब इसके अंदर एक और ऑप्टिमाइजेशन भी मैंने की हुई है, वो कैसे की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये है कि आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे बैचेस जो हैं 900 प्लस हो रहे हैं, और सेव जो हो रहे हैं बैचेस वो बहुत कम हो रहे हैं। तो बैचेस जो सेव हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि हमारे जो कैमरा है, कैमरा की व्यू के अंदर अब हमने एक चीज़ और ऐड की हुई है इसके अंदर, ऑक्लूजन कलिंग। अब मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ, ज़रा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, और जब मैं कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, ओके, मैंने आई थिंक इसके लिए ऑक्लूजन कलिंग यूज़ नहीं की। ओके, ऑक्लूजन कलिंग का क्या काम है मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। सॉरी, विजुअलाइजेशन बेक, और यहाँ पे बेक कर देते हैं। तो अब ये देखें हमारे जो कैमरा है, मैं इसको अगर रोटेट करूँ तो हमारे कैमरा की व्यू के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं सिर्फ वही एक्टिव हो रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स एक्टिव नहीं हो रहे। वो क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद सेट एक्टिव फॉल्स हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा पैरामीटर है जो कि हमें लाजमन अप्लाई करना है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा इससे, मतलब है कि फ्रेम्स के ऊपर। तो अगर मैं अब प्ले करूं, और आपने इसको भी ज़रा इंस्पेक्टर को स्टैटिक कर देना है, यस चेंज चिल्ड्रन, तो हम फ़र्क देखते हैं हमारे बैचेस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है और हमारे FPS के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो बैचेस हमारे
300 समथिंग हो गए हैं, 200 समथिंग हो गए हैं, और ट्रिस हमारे 200 समथिंग हो गए हैं, 100 एंड समथिंग 100 के, और इस तरह। और FPS हमारे पास 50 समथिंग 60 कुछ। अच्छा, इसमें क्या हो गया कि हमारे जो रेजोल्यूशन है वो जैसे कि मैंने बढ़ाई हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़े से FPS जो होते हैं इसकी वजह से वो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो कैमरा है उसके साथ एक्लूजन कलिंग अगर ऐड नहीं होगी, जैसे ये देखें 50 से 60 70 और ये इस तरह, जहाँ पे ग्राफिक्स हाई है वहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही लो है ग्राफिक्स, मतलब है कि ट्रिस बिल्कुल ही कम है, तो इस वजह से यहाँ पे 100 FPS तक जा रहा है। सेम एज अगर मैं रेजोल्यूशन को मैं 16:9 पे ले आता हूँ, तो अब देखें FPS हमारे 300 समथिंग जा रहे हैं, यहाँ पे 150 तक जा रहे हैं। हालांकि पहले कितने आ रहे होते थे 90, 100, 120 इस तरह से। तो हमारे FPS भी बढ़ गए हैं, बैचेस भी हमारे 100 एंड समथिंग 200 एंड समथिंग हो रहे हैं। मैक्सिमम पहले कितने हो रहे थे जब मैं यहाँ पे था तो 300 प्लस हो रहे थे। तो अब वो जो बैचेस हैं वो भी कम हो गए हैं। तो आपने ये चीज़ जो है आपने लाजमी ऑप्टिमाइजेशन जो है आपने गेम के अंदर आपने करनी होगी। अगर आप ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है आप मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप नहीं बना सकते। पीसी के लिए अगर आप ग्राफिक्स क्वालिटी हाई रखना चाहते हैं तो आप बेशक रखिए, उसके अंदर आप मतलब है कि जो रेजोल्यूशन है हाई रख सकते हैं, आप ग्राफिक्स क्वालिटी टेक्सचर क्वालिटी हाई रख सकते हैं, लाइटिंग उसके अंदर मतलब आप अपनी सेट करना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो जो आपकी दिल करे आप अपने उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए आपको लाजमी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ थी और पैरामीटर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो बाकी के जो काम होगा वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा और बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो लेवल डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट करेंगे और अपनी गेम को कंप्लीट करेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोबाइल कंट्रोल्स जो हैं वो ऐड करनी है और एंड्रॉयड APK फ़ाइल बनानी है। तो आज तक के लिए आपने जो कुछ सीखा है इसको लाजमी आप अप्लाई करें और इनके बारे में थोड़ी स्टडी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टूल को स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाद में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनकी समझ नहीं आ रही थी। तो आप लोगों ने स्टडी लाजमी करना है इस चीज़ को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।